वाक्य प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ 20 और 21 आयतें हम पढ़ेंगे। 20-21 देख मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़काउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते दरवाजा खोल देवे तां मैं उस दे कोल अंदर जावांगा ते उस दे नाल भोजन खावांगा अते ओ मेरे नाल खावेगा। जेड़ा जितन वाला है उस नूं मैं अपने सिंहासन उत्ते नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल उस दे सिंहासन उत्ते बैठा। आमीन। सुबह के समय हिंदी सभा में और एक वचन प्रचार किए हैं। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इस समय यीशु लेवोदिकिया की कलीसिया के लिए जो परमेश्वर की अगुवाई बता रहे हैं। ਇੱਥੇ ਯीशु जो परमेश्वर ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਦੋਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। मैं द्वार पर खड़खड़ा रहा हूं, मैं बूहे ते आके खड़का रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, जेकर कोई मेरे शब्द नु सुन के उस शब्द सुनकर द्वार खोलेंगे। जे उस शब्द नु आवाज नु सुन के बुआ खोलेगा। शब्द वचन है, जो शब्द जो आवाज वो वचन है। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है आदि में वचन था, आदि विच शब्द सी, वचन परमेश्वर थे, शब्द ही परमेश्वर सी, और उस वचन देहधारी होकर इस धरती पर आए। अते उसी शब्द ने शरीर दा रूप धार के इस संसार जगत दे विच आ गया। परमेश्वर की आवाज और शब्द को वचन कहते हैं। परमेश्वर दी आवाज ओदे शब्दां नु वचन आख्या जाता है। इस बाइबल में रिटन वर्ड है, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन है। ये जो वचन है, जो लिखित वचन है, जो परमेश्वर दे मुंह दे विचों निकले हुए शब्द वचन ने। और इस वचन प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। ये वचना दे दौरान परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर, यीशु की आवाज सुनकर, यीशु दी आवाज सुन के यदि कोई द्वार खोलेंगे, जेकर कोई बुआ खोलेगा, और यीशु कहते मैं अंदर प्रवेश करेंगे। यीशु आखदे मैं अंदर दाखिल हो जाऊंगा। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु राह, सच ते जिंदगी है। यीशु मेरे और आपके अंदर प्रवेश करके यीशु कार्य करना चाहते हैं। यीशु मेरे अते तुहाडे अंदर दाखिल होके वो काम करना चाहते हैं। और यीशु को कार्य करने के लिए हम कई बार जगह नहीं दे रहे हैं। यीशु नु काम करन दे लिए कई बार असि थां नहीं देंदे। यीशु के लिए अपना जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं। यीशु नु अपनी जिंदगी विच थां नहीं दे रहे। यीशु को हमारा सोच में जगह नहीं दे रहे हैं। यीशु नु अपने ख्याल दे विच थां नहीं दे रहे। इस कारण प्रभु हमारे लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस करके परमेश्वर साडे लिए काम नहीं कर पा रहा। वचन कहते हैं यदि कोई मेरी आवाज सुन, बाणी आखदी जेकर कोई मेरे शब्द नु सुन के और द्वार खोलेगा तो, बुआ खोलेगा था, और यीशु प्रवेश करेंगे, यीशु दाखिल होंगे, यीशु संगति करेंगे, यीशु संगति करनगे, यीशु के साथ फेलोशिप होगा, यीशु दे नाल संगति होवेगी। प्रभु यीशु सबके साथ मुलाकात होना चाहते हैं। यीशु सारे दे नाल मिलना चाहते हैं। हम दो ताली बजा के बस गिरते कूद के चले जाते हैं। असि दो ताड़ियां मारते हैं, डिगते हैं, छाला मारते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन यीशु के साथ एक डीप रिलेशन यीशु चाहते हैं। पर यीशु दे नाल एक डूंगा रिश्ता यीशु चाहते ने। उसके लिए यीशु के लिए अपना हृदय खोलें। वो इस दे लिए कि अपना दिल यीशु दे लिए खोल दईए, तब यीशु मेरे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। वो तो ही यीशु तुहाडे अते मेरी जिंदगी विच काम करनगे। यीशु हमारे अंदर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे? यीशु साडे अंदर काम क्यों नहीं कर पा रहे? यीशु की आवाज सुन नहीं पा रहे, यीशु दे शब्दां नु सुन नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमारा कान नहीं खोल रहे, उसके लिए असि अपने कान नहीं खोल रहे। यीशु के लिए अपना जीवन में प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यीशु नु अपनी जिंदगी विच हासिल कर ले तैयार नहीं हो रहे। यदि हम सब कुछ भूल कर यीशु के वचनों पर ध्यान देगा तो, जेकर असि सारा कुछ भूल के यीशु दे वाणी विच असि ध्यान देंगे तां प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु यीशु तुम्हारी जिंदगी विच काम करनगे। और सबसे पहले बात है, ध्यान को उठाने वाला शैतान को हम ढांढना है। पहली गल ये है कि जो साडे ध्यान नु हटान या भड़कान वाले शैतान नु असी झिड़कना है। कि शैतान हमारे बीच में यही बात काम करते हैं, ध्यान को उठा देते हैं। शैतान साडे विचकार एक काम करता है, गल करता है, साडे ध्यान नु भड़काया हटा देता है। ध्यान हटने के कारण, ध्यान हटन करके हम कई बार अपने को भूल जाते हैं। कई बार असि अपने आप नु भूल जाने हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं, साडा उद्देश्य लक्ष्य भूल जाने हैं, और हम जिस स्थान पर है वो भी भूल जाते हैं, जिथे असि हैगे हैं वो भी भूल जाने हैं, और हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। असि अपने आप नु भूलदे हैं। कई पुराने स्वभाव प्रकट हो जाते हैं, कई पुराने जो स्वभाव जाहिर हो जाते हैं।
दुष्ट उसके द्वारा कार्य करते हैं, ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हो ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ और ਹੋਈਏ, उसकी आवाज पर हम जीवन बिताने वाले हो, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हम ਹੋਈਏ, कभी भी फेलियर नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। लेकिन हम परमेश्वर से आवाज सुनने की जगह पर कई बार मनुष्य से आवाज सुनते ਅਸੀਂ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। कई बार प्रभु से अगुवाई पूछने की जगह पर मनुष्य से अगुवाई ਕਈ पूछते ਵਾਰ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। प्रभु की इच्छा पर चलने की जगह पर मनुष्य की इच्छा पर चलते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। इसलिए मनुष्य ठोकर खाते ਇਸ हैं। ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, वचन कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे पर गिर जाएंगे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। केवल एक आत्मिक मनुष्य दूसरे के हाथ पकड़ के चला सकते ਕੱਲਾ हैं। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। कई बार अंधे हमारा हाथ पकड़ने के कारण वो भी गड्ढे में, हम भी गड्ढे ਕਈ में। ਵਾਰ ਅੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। इसलिए यीशु की आवाज सुनकर यदि यीशु आपका बाँह फड़ लिया तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। लवोदिकिया की कलीसिया की गलती यही है, कान बंद है और यीशु की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। ਲਦੂਕੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। प्रभु की आवाज हम रोज सुनने वाले हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ उसके ਹੋਈਏ। लिए बाइबल कहते हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए मन फिरना होगा। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। 19 पढ़ी। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। जिससे यीशु प्रेम रखते हैं, ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, यीशु ताड़ना देते हैं, डांट भी देते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यीशु कहते हैं जिससे मेरा प्यार है उससे मैं ताड़ना देते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। डांट अच्छा लगता है आपको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? जब आपसे बड़े लोग आपको डांटते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ऐसा कोई है यहाँ पे डांट नहीं खाया आपने? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਝਿੜਕ ਕਦੇ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? कभी ढांडा नहीं कोई? पति तो ढांडा होगा। डांट हमें कई बार अच्छा नहीं लगते हैं। ਝਿੜਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। कई बार बच्चे को माँ बाप छड़ी से मारते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। छड़ी होते, छोटे से छड़ी होते, उससे मारना। ਇੱਕ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਛੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ जो बच्चे को आप इस छोटी सी जो लाठी है, क्या कहते हैं, छड़ी, उससे नहीं मारते हैं तो वो नहीं सुधरते हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਛਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਰ ਖਰਾਬ। जब बच्चे गलती करते मारना है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਉਸ ਨੂੰ यदि नहीं मारोगे ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਤਾਂ वो नहीं समझ पाएंगे। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। वो पता क्या सोचेंगे? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? गलती के लिए लाइसेंस मिल जाते हैं। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। वो बच्चे बड़े होकर और बड़े काम करेंगे, फिर पब्लिक उन माँ बाप मारने की जगह पर पब्लिक उस बच्चे को मारेंगे। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ।
बुद्धिमान मनुष्य और धर्मी अपनी बच्चे को थाड़ना भी देते, डांट भी देते, छड़ी से मारते भी ਜਿਹੜਾ हैं। ਬੁੱਧਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बच्चे को दर्द लगते हैं, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लेकिन बाद में बच्चे समझ लेते हैं मेरे फायदा के लिए मारे। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। स्कूल में बहुत सजा मिला होगा ना, स्कूल में आपको ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। मिला आपको? जिसको नहीं मिला वो हाथ उठाए। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। सबको मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। ये सब हमारी भलाई के लिए है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। यीशु कहते हैं ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ जिससे मैं प्रेम करते हैं ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ उससे मैं ताड़ना भी देते ਉਸ ਨੂੰ हैं। ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। वो हमारी फायदा के लिए है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। जब परमेश्वर की ताड़ना, यीशु की डांट हमें वक्त बताते हैं। ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। प्रभु चाहते हैं हर एक लोग इस गलती से तौबा करें। ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਏ। गलती के बिना कोई है तो हाथ उठाए। ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? कोई नहीं। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। है तो हाथ उठाए। गलती के बिना कोई है तो कोई गलती नहीं आपको है? गलती ठीक है, हाथ उठाए। सभी गलती करने के लिए। जब हमारी अंदर जीवन में गलती होते हैं, उस गलती को मानना, उस गलती को छोड़ना सबसे बड़ी बात है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। कई लोग अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਜੋ ਅਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। उनके विचार है ये मेरी समझ सबसे बड़े हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। वो मार खाते हैं। ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। लेकिन यीशु लवोदिकिया की कलीसिया को कहते हैं, ਪਰ ਯਿਸੂ ਲਦੋਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ मन फिरो, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ तौबा करो। ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ। मैं द्वार पर खड़खड़ाते हैं, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यदि तुम मेरी आवाज सुनकर ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ द्वार खोलेंगे, ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ, मैं प्रवेश करेंगे। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। सभी लोग यीशु की आशीषें चाहते हैं, यीशु को नहीं चाहते। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। जो यीशु को नहीं चाहते उसकी पहचान यही है, वो वचन को पसंद नहीं करते। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, और वचन पर नहीं चलते। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। जो वचन पर नहीं चलते हैं, इसका मतलब यीशु को साथ नहीं चल रहे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। जब यीशु के साथ नहीं चलते वो आशीषों को नहीं पाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ बाइबल नहीं कर कहते हैं जो पाते। यीशु से प्रेम रखते हैं वचन पर चलेंगे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। वचन पर चलने से पता लगेंगे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर को प्रेम करने से, परमेश्वर की वचन पर चलने से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। हिंदी सभा में और परमेश्वर की वचन और इस प्रकार की फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहते हैं हमने पढ़ लिया, सुन लिया और मेरे सामने द्वार खुल रखे हैं। ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। यीशु कहते हैं मैं तेरे सामने द्वार खोल रखा है। ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
यदि प्रभु ने रास्ता खोल दिया है, जेकर परमेश्वर ने राह खोल दिता था, कोई बंद नहीं कर सकता है। उसनु कोई बंद नहीं कर सकता, दुष्ट बंद नहीं कर सकते, वैरी नहीं बंद कर सकता। दुष्ट बंद किया हुआ रास्ता यीशु खोल देते हैं। वैरी ने जो बंद किया हुआ राह वो यीशु खोल देते हैं। आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत है। दुष्ट जिस रास्ता में एंटर करते उस रास्ता को ब्लॉक करें। अते ज्ञान समझ दी लोड़ है कि जेड़े रास्ते नु वो बना रहा या कर रहा उसनु खत्म किया जाए, उसनु नाश किया और जाए। शैतान जिस रास्ता में आते उस रास्ता को ब्लॉक करें। अते शैतान जेड़े राह तो आ रहा है उसनु खत्म करिए, उसनु नाश करिए। और परमेश्वर की आशीष की रास्ता दुष्टों ने बांध लिया है और उस रास्ता खुल जाए। अते जेड़ा वैरी ने रास्ता जो परमेश्वर ने दित्ती हुई बरकत दा बंद किया उसनु खोल दईए। आशीष की रास्ता खुल जाए, शैतान की रास्ता बंद हो जाए। बरकत दा राह वो जो खुल जाए, जो वैरी ने खोला वो बंद हो जाए। इस बात को परखने के लिए, पहचानने के लिए स्पिरिचुअल रहना है। इस गल परखन ते जांचन दे लिए आत्मिक रहना है। यीशु आज मुझे और आपसे बात कर रहे, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। यीशु मेरे ते तुहाडे नाल आज गल कर रहा है कि मैं तेरे आगे को बुआ खोल रखा है और आशीष की द्वार खोल रखा है। बरकत दा बुआ खोल रखा है। शैतान की रास्ता बंद कर देंगे, शैतान दे राह नु बंद कर देंगे। और यीशु खड़खड़ा रहे हैं आपसे, और यीशु खड़का रहा तुहाडे लिए। यीशु कहते हैं यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, यीशु आखते जेकर कोई मेरे शब्द नु सुन के यीशु के लिए द्वार खुलेगा, यीशु दे लिए बुआ खोलेगा, यीशु आपकी जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु थोड़े जिंदगी विच दाखिल होंगे। जब यीशु आपकी जीवन में प्रवेश करेंगे, जो यीशु थोड़ी जिंदगी विच दाखिल होंगे, असंभव कुछ नहीं है। वो असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ भी यीशु से कहो, ये कुछ भी तुसी यीशु नु आखो, कुछ भी कहो, कुछ भी आखो, यीशु संभव करेंगे। वो यीशु उसनु पूरा करेगा। वचन कहते हैं बाणी आखदी जो यीशु के संग चलते हैं, जेड़े यीशु दे नाल चलदे हैं, वचन पर चलते हैं, वचनां ते चलदे हैं, साथ चलते हैं, ओदे नाल चलदे हैं, यीशु से प्रीति रखते हैं, यीशु नु प्यार करदे हैं, यीशु जिसके मन में है, यीशु जिदे दिल दे विच जिसके है, हृदय में है, जिदे मन विच है, प्रभु फर्क दिखाएंगे, वो परमेश्वर अंतर दिखाएगा, दिखाएंगे। वो दिखावेगा। भाइयों को बीच में फर्क दिखाएंगे, भरावां दे विच अंतर दिखाएगा, कलीसिया में दिखाएंगे, संगत विच दिखाएगा, पब्लिक में दिखाएंगे, अते दुनियादारी विच दिखाएगा, रिश्तेदारों में दिखाएंगे, रिश्तेदारां दे विच दिखाएगा। जो प्रभु में है, जो नहीं है, अते जेड़े परमेश्वर विच ने ते जेड़े नहीं हैं, जो प्रभु की संग चलते नहीं चलते, जेड़े परमेश्वर नाल चलदे आ जेड़े नहीं चलदे, जो प्रभु की कहना मानते नहीं मानते, जेड़े परमेश्वर दी आज्ञा नु मानदे जेड़े नहीं मानदे। कई बार हम अपनी जीवन में समस्या खड़े होने से हमें लगता है प्रभु हमें छोड़ दिया है। कई बार साडी जिंदगी विच कोई मुश्किल खड़ी होने करके असी सोचते हैं कि परमेश्वर ने सानू छड्ड दिता है। जान लो प्रभु हमें सुधार रहे हैं। ये तुसी जान लो कि परमेश्वर सानू सुधार रहा है। हमारे जीवन में हम भी कई बार नहीं समझते हैं, उस बात को परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। कई बार असी अपनी जिंदगी विच असी उसनु ध्यान नहीं दिंदे, पर परमेश्वर सानू याद दिवा रहा है। परमेश्वर परिस्थिति के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं। परमेश्वर हालातां दे द्वारा सानू याद करा रहा है। याद करा के हम मन फिरने के लिए प्रभु चाहते हैं। वो याद करा के परमेश्वर साडे तो मन फिराना चाहता है। हम कई बार प्रभु से सुनने के जगह पर और कईयों को हम सुनते हैं। कई बार असी परमेश्वर दी सुनन दे थां असी किसी होर दी सुनते हैं। हम परमेश्वर की कहना मानने की जगह पर मनुष्य की कहना मानते हैं। परमेश्वर दी आज्ञा मनन दे जगह दे विच असी मनुखां दी आज्ञा नु मानदे। प्रभु में चलने के अलावा हम अपनी बुद्धि में चलते हैं। परमेश्वर दे अनुसार चलन दी जगह असी अपनी बुद्ध दे अनुसार चलते हैं। हम अपनी बुद्धि में चलकर कभी नहीं कहना प्रभु ने कहा, और साडी बुद्ध अनुसार चलन करके कदे ना आखे कि परमेश्वर ने कहा। जो मन में आते हैं, विचार आते हैं, कभी नहीं कहना ये प्रभु ने कहा। जो ख्याल मन दे विच आया एक कदे ना आखो कि परमेश्वर ने आख्या है। और हम परमेश्वर
आपसे बात करते स्पष्ट अभी माइक में आप सुन रहे, इस तरह आवाज आप सुनोगे। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। परमेश्वर की आवाज आप सुन लिया तो आप कह सकते हैं मैं यीशु का सुन लिया है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। जब यीशु की आवाज आप सुनोगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, उस आवाज पर आप चलोगे, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, उस आवाज सुनकर आप मानोगे, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ। यीशु के साथ आपका गुड फेलोशिप होगा। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। उस संगति आपको ई प्रभु में और ईश्वरीय स्वभाव में यीशु के साथ आपको फेलोशिप में संगति में रखकर यीशु की चमत्कार को आप देखेंगे। ਇਸ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਧਾਵੇਗਾ। आप यीशु की आवाज सुनने के खिलाफ हमारे कान बंद कर रखा है। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। उस बांधा हुआ बंधनों को खोलना होगा। ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। तब हमारी आत्मिक कान खुल के यीशु की आवाज सुनकर हम उस वचन पर चलने तैयार हो जाएं। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। इस तरह यीशु की आवाज सुन पर चलने वालों के लिए बाइबल कहते हैं चाहे दरिद्र हैं उनकी दरिद्रता को दूर करेंगे, चाहे नंगापन में तो प्रभु वो दूर करेंगे, सफेद वस्त्र पहनाएंगे और आग में ताया हुआ सोना देंगे और सफेद वस्त्र देंगे और आंखें अच्छी तरह दिखने के लिए सुरमा, और परमेश्वर कहते हैं मुझसे मूल ले। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲੈ। इस कलीसिया की गलतियां यीशु सबके सामने और उसके सामने रख रहे हैं। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ना तो तू ठंडा ना गरम, ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੈ, गुनगुन है। ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਹੈ। इस कारण तुझे मैं अपनी मुंह से उगलने पर हूं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। तू ठंडा या गरम है तो अच्छा था, ਜੇ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। और तुम गुनगुन होने के कारण ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ मैं तुझे अपनी मुंह से उगलने पर हो। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। तुम कहते मैं धनिक हूं, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन यीशु कहते तुम जान लो तू दरिद्र, तुम नंगा, तुम अंधा, और होने के कारण तेरे दरिद्रता को दूर करने के लिए, तेरे नंगापन को दूर करने के लिए, तो अच्छी तरह आंखें और दिखने के लिए मुझसे धन संपत्ति, सफेद वस्त्र और सुरमा मूल ले। ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੰਗਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲਪਨ ਨੂੰ, ਅੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਸੁਰਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲੈ। यीशु कहते जिससे मैं प्रीति रखता हूं, ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, और उससे मैं डांटता हूं, ठाड़ ना करते हैं। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तुम मन फिरे, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, तौबा कर ले, ਮਨ ਫਿਰਾ, मन से चेंज करो, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, पुराने कामों को छोड़ दे। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। प्रभु ये नहीं देखते कल तुम कैसे थे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। आज तुम मन फिरेगा तो ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ नई व्यक्ति बनेंगे, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नई विचार, ਨਏ ਖਿਆਲ, नई चाल चलन, नया चाल चलन, नई स्वभाव, ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ, नई बातचीत है। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ यीशु में रहेंगे। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ और ਕੇ। यीशु कहते हैं ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ यदि ਹਾਂ। कोई मेरी आवाज सुनकर ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ द्वार खोलेंगे, ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ, मैं उस पर प्रवेश मैं करेंगे, अंदर दाखिल होवांगा।
मैं उसके साथ भोजन करेंगे। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ। यीशु के साथ संगति रखना सबसे श्रेष्ठ बात है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ मैंने ਹੈ। बहुत सारे लोगों को देखा है। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। यीशु को आशीष चाहिए, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ भूत प्रेत से छुटकारा, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, बीमारी से चंगाई, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ, गरीबी से छुटकारा, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ बच्चे चंगे हो जाएं, ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ अच्छे ਜਾਏ, कपड़े मिले, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣ, अच्छी सुविधा मिले, ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ अच्छा ਮਿਲੇ, घर मिले, ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ये सब चाहिए अपने को। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ये सब कुछ चाहिए। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्यों नहीं मिलेगा? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? जो मांगते हैं उससे बढ़कर मिलेंगे। ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। लेकिन एक ही रीजन है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। परमेश्वर की एक ही डिमांड है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ यीशु की ਹੈ, एक ही डिमांड है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, तू मेरे आवाज सुन ले, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, तेरे हृदय के द्वार खोल दे, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ, मैं तेरे अंदर प्रवेश करने दूं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ। आप लवोदिकिया की कलीसिया की स्पेशलिटी यही है, यीशु है नहीं, यीशु बाहर है। ਹੁਣ ਲੁਦੋਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। यीशु कलीसिया के बाहर है, ਯੀਸ਼ੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, यीशु व्यक्तियों से बाहर है। ਯੀਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। यदि आपसे यीशु बाहर है, ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, आपके दिल से यदि यीशु बाहर ਜੇ है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਹਰ यदि ਹੈ, आपके परिवार से यीशु बाहर ਜੇ है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਹੈ, आज यीशु को आपके हृदय में बुलाओ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ, आज यीशु को आपके परिवार में बुलाओ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਓ। उसके लिए अब क्या करना है? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? यीशु की आवाज सुन ले, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ पाप से तौबा कर ਅਤੇ ले, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। यीशु के साथ संगति रखे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੋ। जब हम यीशु के साथ तो संगति रखेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, जो डिमांड आप रख सकते हैं, यीशु के साथ रख सकते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। यदि यीशु के साथ हमारी संगति नहीं है, यीशु के साथ हमारा फेलोशिप नहीं है, यीशु के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है, तो हम डिमांड रखेंगे, यीशु नहीं कर सकता है। ਜੇਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ यीशु नहीं। के साथ जिसकी संगति है, वो दिन रात यीशु से सुनते हैं, यीशु से बात करते हैं। ਅਤੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। आपकी जिंदगी में चमत्कार होने के लिए कुछ काम आपको मैं बताने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करें, 2 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, 2 घंटे बाइबल पढ़ें, 2 ਘੰटे ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, 2 घंटे प्रार्थना करें। 2 ਘੰटे ਦੁਆ ਕਰੋ। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी को चमत्कार हो जाएंगे, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ आप ਜਾਏਗੀ, व्यक्ति बदल जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ, आपका जीवन बदल ਤੁਹਾਡੀ जाएंगे, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, आपके घर के नक्शा बदल ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, आप बदल जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ। दुष्ट आपको देख के चीख मार के निकलेगा, ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ। आपकी बोली यीशु का बोली होगा, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬੋਲੀ आपकी ਹੋਏਗੀ, नजर यीशु की नजर ਤੁਹਾਡੀ होगा, ਨਿਗਾਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, और आपकी बातचीत यीशु की बातचीत ਤੁਹਾਡੀਆਂ होगा। ਗੱਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। हमें इनके लिए समय नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के समय नहीं, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲਾ प्रार्थना ਨਹੀਂ, करने के लिए समय नहीं। ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। हम सोचते हैं चर्च में आते हैं, चर्च में प्रार्थना स्तुति आराधना करके हम हासिल करेंगे, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। यहाँ पे स्तुति आराधना करेंगे, जरूर वचन सुनेंगे, लेकिन उस वचन पर चलना आपका फर्ज है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। यदि नहीं चलोगे ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ तो प्रभु की आवाज आप कैसे सुनेंगे, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੇ, कैसे यीशु के साथ खुशी रखेंगे, ਕਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, कैसे यीशु के साथ मुलाकात होंगे, ਕਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ कैसे ਕਰੋਗੇ, यीशु आपसे बात करेंगे। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। हम पूर्वजों के विषय में हम पढ़ते हैं, पूर्वज परमेश्वर से बात करते थे, ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, स्पष्ट बात करते थे। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
इसहाक परमेश्वर से बात करते थे, इसहाक परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, याकूब परमेश्वर से बात करते थे, याकूब परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, हानोक परमेश्वर से बात करते थे, हनोक परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, हानोक परमेश्वर के साथ चलते थे। हनोक परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। उसके जीवन में मौत नहीं देखा है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿत्यु ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, शरीर के साथ उठा लिया ਉਹ गया। ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। यदि हम परमेश्वर के साथ चलोगे, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, आप स्पष्ट परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। कभी परमेश्वर की आवाज सुने हुए लोग यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाएं। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। जिन्होंने हाथ उठाए वो बोले कौन सी लैंग्वेज में सुना? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, अरबी, कौन सी आवाज में सुने? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ? ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਰਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? और परमेश्वर ने पंजाबी किवें आउंदे? परमेश्वर ਨੂੰ सारा भाषा आते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ये ना सोचो पता नहीं है, नहीं, परमेश्वर को पता है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ हिंदी ਸਾਰਾ पता ਪਤਾ है, ਹੈ। इंग्लिश पता है, पंजाबी पता है, उर्दू पता है, संस्कृत पता है, सारी भाषा प्रभु को पता ਪਰਮੇਸ਼ਰ है। ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਰਬਿਕ, ਉਰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। भाषा की फर्क मनुष्य रखते हैं, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, लेकिन परमेश्वर कोई फर्क नहीं रखते हैं। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जो भाषा है उसके अक्षर नहीं है। इंडिया में बहुत सारे भाषा है। ਕਈ ਐਸੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। हरियाणा में एक लैंग्वेज है, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। कितने को पता है वो भाषा? पता है आपको? उसमें है उड़ाड़ा है, उसमें नहीं है ना? आ आई ई नहीं है ना? ABCD तो नहीं है ना उसमें? राजस्थान में एक भाषा है, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। पहाड़ी इलाका में एक भाषा है, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। गढ़वाल में एक भाषा है, ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। नेपाल में भी कई भाषा है। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। उसमें लिपि नहीं है, अक्षर नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। प्रभु वो भाषा भी जानते हैं, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। परमेश्वर उस भाषा भी जानते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। कोई भी भाषा में आप प्रभु से बात कर सकते हैं, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ चाहे ਸਕਦੇ ਹੋ। पहाड़ी भाषा हो, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ चाहे ਹੈ, राजस्थानी हो, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ चाहे ਹੈ, हरियाणा हो, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ चाहे ਹੈ, हिंदी हो, भाਵੇਂ हिंदी चाहे है, पंजाबी हो, भाਵੇਂ पंजाबी चाहे है, इंग्लिश हो, भाਵੇਂ अंग्रेजी कोई है, भी भाषा में कोई भी भाषा आप है, प्रभु से बात कर सकते ਤੁਸੀਂ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन आपका हृदय यीशु का हृदय को साथ मिलना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिस व्यक्ति परमेश्वर के साथ मिले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। परमेश्वर की आत्मा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, यीशु की आत्मा, ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਤਮਾ, पवित्र आत्मा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ आपकी आत्मा के साथ ਤੁਹਾਡੀ आत्मा ਦੇ ਨਾਲ जब मिलोगे ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ आप ਜਾਓਗੇ। एक असाधारण व्यक्ति होगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। इसलिए यीशु आज चाहते हैं आप यीशु की आवाज सुनकर पाप से तौबा करते, आप प्रभु के लिए हृदय खोलकर यीशु आपके अंदर प्रवेश करे, आपकी आत्मा के साथ यीशु की आत्मा एक हो जाए। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। असाधारण व्यक्ति, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ। हम सब साधारण व्यक्ति लोग हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन यीशु के साथ जब मुलाकात हो जाएगी, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, एनकाउंटर हो जाएंगे। ਇੱਕ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एनकाउंटर के हिंदी क्या है? मुलाकात। मुलाकात होने के बाद में छोड़ेंगे नहीं, हमेशा एनकाउंटर होगा, आपके साथ ही होगा। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। फिर उसके साथ बैठना, उठना, बात करना, चलना, सब उसके साथ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। विवाह के बाद पति पत्नी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जहां पर भी जाए इकट्ठे।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। मैं कई परिवार को जानता हूं, इकट्ठे ही जाते हैं। ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखो कितने लोग इकट्ठे आए हैं चर्च में, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, इकट्ठे प्रार्थना करते हैं, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, इकट्ठे ही जाते हैं, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। उसी तरह यीशु के साथ हम मिलकर रहे हैं। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ जब हम ਰਹੀਏ। यीशु के साथ इस तरह मिलकर रहेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, दुष्ट का रास्ता बंद हो जाएंगे, ਵੈਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, आशीष की रास्ता खुल जाएंगे। ਬਰਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। बोलो हालेलुया, बोलो मेरी आशीष की रास्ता खुल गया है, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। क्योंकि यीशु के साथ मेरी मुलाकात हो गई। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। जब यीशु के साथ आपकी मुलाकात हो ਜਦੋਂ जाएगी ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, और आपकी जीवन बदल जाएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आपकी जीवन में जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी चमत्कार ਤੁਹਾਡੀ देखोगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੇਖੋਗੇ। आज आप यीशु के साथ मुलाकात होके जाना है, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। साथ साथ यीशु की आवाज भी सुने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। आज से यीशु आपके हाथ पकड़ के चलाने वाले हो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਵੇ। दुष्ट आपसे दूर रहना होगा, ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। वो कभी आपका हाथ ना पकड़े, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ उसकी ਫੜੇ, अगुवाई पर ना चले, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਨਾ उससे ਚੱਲੀਏ, ना सुने, ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, उसको माइंड ना करें। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। कई लोग शैतान, हमेशा शैतान 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 शैतान, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ हर ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ शैतान शैतान। शैतान कितना खुश हो जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है शैतान कितना खुश ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो पता है, चलो कोई ये तो मेरा नाम तो ले रही है, ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। उसको माइंड ना करो, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, उसको जगह ना दो, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, नाम भी ना लो उसको, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। जान ले वो कौन है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है वो? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? आपसे सुनना चाहते हैं, कौन है? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ। पता है, याद नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हरा हुआ है, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पागले से हरा हुआ ਉਹ है, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिर कुचले हुए हैं, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पवित्र आत्मा की आग के कारण मचे हुए हैं। ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਚਿਆ जो ਹੋਇਆ ਹੈ। परमेश्वर की सामर्थ आप हासिल करोगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, आपके अंदर पाया हुआ शक्ति सामर्थ के कारण वो मच रही है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाम भी ना लो, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ वो ਲਿਓ, आपसे दूर रहेंगे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। हम परमेश्वर की स्वर्गदूतों के साथ, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हुए आनंदित हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮगन ਹੋਵਾਂਗੇ। यहाँ पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में है, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। स्वर्गदूत हमारे बीच में है, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। आप प्रार्थना करने वाले हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ अपने ਹੋ। घर पे प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करो। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। कई लोग अपने घर में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। क्योंकि घर में कईयों के साथ ऐसे रहते हैं, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ बहू और सास ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰ ऐसे हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कैसे उपस्थिति पाएंगे? ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਗੇ। भाई लोग आपस में ऐसे हैं, ਭਰਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, बाप बेटे ऐसे हैं, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, माँ बेटी ऐसे हैं। ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ। कैसे प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करोगे? ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। वहां ऑटोमेटिकली शैतान की उपस्थित होता है, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि लड़ाई करते हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, गलती ढूंढते हैं, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, चुगलियां करते हैं, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, निंदा करते हैं, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, नीचे दिखाते हैं, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, तुच्छ समझते हैं, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, गुस्सा में रहते हैं, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, घमंड में रहते हैं। ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति करने की जगह शैतान के साथ संगति हो गई। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आम पगले उसको बाहर करें। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। इसलिए लवोदिकिया के कलीसिया को यीशु कहते हैं मन फिर। ਇਸ ਲਈ ਲੁਦੂਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ।
नई व्यक्ति बन जाए। नवा व्यक्ति बन जा। मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूं, मैं बूहे अगे खड़का रहा। यदि तुम मेरी आवाज सुनोगे, जेकर तू मेरे शब्द नु सुनेगा, मेरी शब्द सुनकर तुम द्वार खोलोगे, मेरे शब्दां नु सुन के बुआ खोलेगा, मैं तेरे अंदर प्रवेश करेंगे, मैं तेरे अंदर दाखिल होवांगा, तेरे साथ संगति करेंगे, मैं तेरे नाल संगति करांगा, तेरे साथ भोजन करेंगे, तेरे नाल भोजन करांगा। इसका मतलब ਇਹਦਾ मतलब मैं तेरे साथ ही रहेंगे, ਇਹ मैं तेरे नाल ही रवांगा। सुख में, सुख दे विच, कष्ट आए, विपत्ति आए, मुश्किल बीमारी आए, कुछ भी आए, भावे कुछ आवे, मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे नाल। यीशु कहते हैं, यीशु मैं आखदे तुझे ने, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेनू कदे छड्डांगा नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। कदे त्यागांगा नहीं। चाहे दूध पिलाया माँ छोड़ सकते, हो भावे दुध पियाण वाली मां छड्ड दे, चाहे माता पिता भूल जाए, भावे मापे भुल जाण, चाहे बच्चे भूल जाए, भावे बच्चे भुल चाहे जाए, रिश्तेदार लोग भूल भावे जाए, रिश्तेदार भुल जाण, चाहे कोई भी भूल भावे जाए, कोई भी अब भुल जाए। यीशु कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, यीशु आखदे मैं तेनू कदे नहीं छड्डा, कभी नहीं त्यागूंगा, कदे इनकार नहीं करांगा, अंत त्यागांगा तक नहीं। तेरे साथ हूँ, अखीर तक तेरे नाल, लास्ट तक तेरे साथ हूँ, अंत तक तेरे नाल आ। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे नाल आ। केवल यीशु कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। कल्ला यीशु आखदे ने मैं तेरे नाल आ। जब ब्याह के टाइम में आपने वायदा किया ना पति के साथ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्रिश्चियन शादी में वायदा किए हैं, ਮਸੀਹੀ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। कोई होते हैं आग में घूमते हैं, उसमें कोई वायदा नहीं है, ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। कोई चुन्नी बांध लेते उसमें भी कोई वायदा नहीं ਕਈ है। ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ जो ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। क्रिश्चियन मैरिज उसमें वायदा है, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आखिर तक मैं तेरे साथ दूंगा दूंगी। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਰਵਾਂਗੀ। ऐसा कई बार होते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते ਐਸੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हैं। वायदा किया फिर छोड़ दिया है। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਛੱਡ। बच्चे को जन्म दिया, पालन पोषण किया, कोई सुंदर मुंडा देकर कुड़ी देकर उनका मगरों चले गए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। माँ बाप को छोड़ दी, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। इतनी साल तक खिलाया पिलाया पढ़ाए और इतना कुछ सेवा करने के बाद कल देखा हुआ बस कल के मेहमान के साथ भागी है। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ। अपनी पता लगते हैं, कुछ टाइम की बात में पता लग जाएंगे। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। लास्ट में ऐसे होगा, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, जिसके साथ भागे वो नहीं हुआ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, माँ बाप भी नहीं होंगे, ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। फिर समुद्र में डूबा हुआ एक व्यक्ति के समान होंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्यों डूबते हैं? ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦੇ ਐ? परमेश्वर के रास्ते पर नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ प्रभु ਹੈ, के रास्ता पर नहीं चल रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। आज परमेश्वर की आवाज हम यदि सुनोगे, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ उस ਸੁਣਾਂਗੇ, शब्द के अनुसार जीवन ਉਸ बिताओगे, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ यदि ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, द्वार खोलेंगे, ਜੇਕਰ ਬੂਆ ਖੋਲਾਂਗੇ मन फेरोगे, ਅਤੇ ਮਨ ਬਦਲਾਂਗੇ, चेंजेस आएंगे, ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, जीवन बदलोगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ। यीशु कहते हैं, मैं तेरे अंदर प्रवेश करेंगे, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ मैं ਹੋਵਾਂਗਾ, तेरे साथ संगति करूंगे, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ मैं ਕਰਾਂਗਾ, तेरे साथ भोजन ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ करूंगे, ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ, तेरे जीवन धन्य हो ਤੇਰੀ जाएंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। फेलियर आपके जीवन में नहीं ਉਹ ਤੇ होगा, ਫੇਲਿਅਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। फेलियर नहीं है, ਉਹ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संगति है, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। यीशु के साथ हमारा बाँह फड़ लिया है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, यीशु ने आपका हाथ पकड़ ली। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। वो नहीं छोड़ सकते हैं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। आप छोड़ सकते हैं, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, वो नहीं छोड़ेंगे, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, कभी नहीं त्यागेंगे। ਉਹ ਕਦੇ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। यीशु कहते मैं तेरे साथ हूँ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। आज आपने याद करना, जिन्होंने वायदा किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, विश्वास करने वाला एक ही व्यक्ति वो यीशु मसीह है, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, जिन्होंने हमें अपनी प्राण दे के पाप से छुड़ाए, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ स्वर्ग के लिए हमें योग्य बनाए। स्वर्ग ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। उसका प्यार का कोई नाप नहीं है, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ
है ਉਹਦਾ ਕੋਈ माप नहीं है। मनुष्य को कुछ देने से कुछ देने के लिए और लिमिटेशन है और लिमिट के आगे नहीं कर सकते। जेकर कोई इंसान कुछ देवे ਤਾਂ ਉਹਦੀ हद है, उस तो ਵੱਧ के ਉਹ दे नहीं सकता ना कर सकता है। लेकिन यीशु ने जो किया काम कभी भी हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। अपनी खून दे दिया है और अपनी प्राण भी देकर हमें पाप से, कीचड़ से, बुराई से, शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर अपना बेटे और बेटियां बनाकर प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਯीशु ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯीशु ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇकर ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और आपसे एक विनती है, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, आज से ਅੱਜ ਤੋਂ अपना जीवन को समर्पण करें। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। यीशु से सुनने तैयार हो ਯीशु जाओ। ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ यीशु ਜਾਓ। के वचन पर चलने तैयार हो ਯीशु ਦੇ जाओ। ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ यीशु ਜਾਓ। के हृदय में जगह दे। ਯीशु ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ यीशु ਦਿਓ। को अपना हृदय में जगह दे। ਯीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। यीशु को अपना परिवार में जगह दे। ਯीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। यीशु को अपने घर पे जगह दे। ਯीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ਯीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। आपकी जीवन में कोई असंभव बात नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। सब कुछ संभव हो जाएंगे। वो सारा कुछ हो जो जाएगा। आग्रह करते, जो उम्मीद करते हो, इच्छा रखते ਅਤੇ हैं, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, मांगते हैं, ਮੰਗਦੇ ਆ, उससे बढ़कर, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, मांगने से बढ़कर ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ परमेश्वर आपके लिए करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। प्रभु आपके लिए करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। इसलिए पूर्ण विश्वास, कॉन्फिडेंस प्रभु पे रखे। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। प्रभु आपके साथ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। यीशु चाहते हैं आज हमारा मन को बदले। ਯीशु ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ आज ਨੂੰ हमारा ਬਦਲੀਏ। जीवन को बदले। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ आज हम ਬਦਲੀਏ। यीशु के लिए हृदय खोले। ਅੱਜ ਯीशु ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਖੋਲ आज ਦਈਏ। यीशु के साथ हमारा मुलाकात हो ਅੱਜ जाए। ਯीशु ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। कई बार मनुष्य से मुलाकात लेने से खुश होता है, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन आज आप निर्णय ले मनुष्य से नहीं, मैं प्रभु से मैं मुलाकात होना है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। परमेश्वर से मैं मिलना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। परमेश्वर के साथ मेरे मुलाकात होना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ मैं ਹੋਵੇ। विश्वास करते हैं ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ प्रभु मेरे साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ आप ਹੈ। विश्वास करें ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। प्रभु आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ प्रभु ਨਾਲ की ਹੈ। आवाज के लिए कान खोल दे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿਓ। परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोले। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ प्रभु ਖੋਲ ਦਿਓ। आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ संगति हैं। रखना चाहते हैं। संगति करना चाहते बात हैं। करना चाहते हैं। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। आशीष देना चाहते हैं। बरकत देना चाहते हैं। प्रभु आपको लिफ्ट अप करना चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। आज उसके लिए आप अपना जीवन को अर्पण ਅੱਜ करें। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। आइए हम अब सब मिलके हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे।